I am Dr. Naveen Agrawal, Assistant Professor, Department of Commerce, किशोरी रमण पीजी कॉलेज, मथुरा। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था कर दी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी आपको पढ़ा रहा हूं, बीकॉम प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, ये पेपर बहुत अच्छा है और स्कोरिंग है। इसमें एग्जाम में 80-90% पोर्शन न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहता है, जबकि 10 से 20% थॉर्टिकल स्वरूप पेपर का रहता है। इसलिए न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी होता है। व्यावसायिक सांख्यिकी पर चर्चा करने से पहले हम आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताना चाहते हैं कि आपके पास एक किताब कम से कम टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जवाहर पब्लिकेशन आगरा की तरफ से डॉक्टर आर.पी. वार्ष्णेय की किताब मार्केट में अवेलेबल है। नवयुग साहित्य सदन आगरा की ओर से डॉक्टर के.एल. गुप्ता की किताब मार्केट में अवेलेबल है। निरुपम पब्लिकेशन की तरफ से डॉक्टर एस के गर्ग और नवीन अग्रवाल की किताब अवेलेबल है। और साहित्य भवन पब्लिकेशन की तरफ से डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब मार्केट में है। इनमें से कोई एक किताब आप प्रैक्टिस के लिए परचेज कर लें। अब व्यावसायिक सांख्यिकी में मैं चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डाटा आपको समझा रहा हूं। मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, स्क्यूनेस आदि करने से पहले व्यावसायिक सांख्यिकी का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, समंक हमारे पास ढेरों समंक अगर हमारे पास अवेलेबल है, वो समंक इतने अव्यवस्थित, अस्पष्ट और असंगठित होते हैं कि उनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यानी वो समंक एक तरह से हमारे पास मृत व्यक्ति के समान हैं। यानी समंकों में जान डालना बहुत जरूरी है। एक समंकों को तर्क संगत बनाने के लिए, उचित निष्कर्ष समय समय पर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि उनका क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन किया जाए, जिससे कि वो हमारे समझ में आसानी से आ जाएं। अतः सांख्यिकी में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को क्लासिफिकेशन और वर्गीकृत समंकों को सुव्यवस्थित, तर्कसंगत और संचित सारणियों के रूप में रखने की क्रिया को टैबुलेशन कहते हैं। दूसरे रूप में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विश्लेषण निर्वचन के लिए समंकों को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। समंकों को उनकी विशेषता के आधार पर वर्गों और उपवर्गों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं।
इसी प्रकार वर्गीकृत समंकों को संचित एवं सुव्यवस्थित सारणी के रूप में रखने की क्रिया को टैबुलेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन के बारे में हमने आपको डिफाइन किया। क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का अलग अलग मीनिंग्स समझने के पश्चात इसमें डिफरेंस भी समझ लेना अति आवश्यक है। डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन में समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करके सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जाता है, जबकि टैबुलेशन में समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर टेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वो आसानी से समझने योग्य बन जाएं। दूसरा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि समंकों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी उनका वर्गीकरण होता है। अतः वर्गीकरण सारणियन का आधार है। पहला स्थान वर्गीकरण का है और दूसरा स्थान सारणियन का है। तीसरा डिफरेंस हम कह सकते हैं, वर्गीकरण में समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जबकि सारणियन में उन्हें विभिन्न कॉलम्स और रो में रखा जाता है। चौथा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण में समंकों को वर्गों और उपवर्गों में बांटते हैं, जबकि टैबुलेशन में समंकों को शीर्षकों और उपशीर्षकों में प्रस्तुत करते हैं। अब आगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानकारी देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को भी समझना बहुत आवश्यक है। समंकों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण द्वारा समंकों की जटिलता को समाप्त कर उन्हें सरल एवं संक्षिप्त रूप में रखा जाता है। दूसरा, समानता एवं असमानता को स्पष्ट करना। वर्गीकरण में समान गुण वाले समंक एक साथ रखने के कारण तथ्यों की समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है, जैसे साक्षर या निरक्षर, विवाहित या अविवाहित आदि। तीसरा ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन कंपैरिजन, तुलना में सहायक। वर्गीकरण से समंक तुलनीय हो जाते हैं। जैसे कि छात्रों के बौद्धिक स्तर की तुलना करनी है तो उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न वर्गों, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में विभाजित करके सरलता से की जा सकती है। चौथा ऑब्जेक्टिव्स टू मेक लॉजिकल अरेंजमेंट, तर्कपूर्ण व्यवस्था करना। वर्गीकरण में समंकों को तर्कपूर्ण आधार पर व्यवस्थित कर लिखा जाता है। जैसे जनसंख्या संबंधी समंकों को भारतवर्ष में वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण आधार पर आयु, जाति, धर्म, लिंग, आय आदि वर्गों में बांटकर लिखा एवं प्रस्तुत किया जाता है। चौथा आपका सारणियन का आधार तैयार करना। सांख्यिकी सामग्री के सारणियन का आधार वर्गीकरण होता है, विश्लेषण का आधार सारणियन होता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेन फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशंस के हमको मेन फीचर्स भी अच्छे ढंग से समझ लेने चाहिए। नंबर 1 आपका मेन फीचर्स के अंतर्गत असंदिग्धता और स्पष्टता। किसी वर्ग में कौन से समंक को रखा जाएगा यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात विभिन्न वर्गों की परिभाषा स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। जैसे छात्र समस्या का अध्ययन करना है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों में किनको सम्मिलित करना है और किनको नहीं। विशालता, समग्र के प्रत्येक पद का समावेश वर्गीकरण में होना चाहिए। वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि कोई पद रह ना जाए, किसी न किसी वर्ग में उसका अवश्य स्थान मिलना चाहिए। जैसे छात्रों के आधार पर वर्गीकरण में प्राथमिक कक्षाओं के छात्र, हाई स्कूल स्तर के छात्र, इंटरमीडिएट के छात्र, ग्रेजुएट स्तर के छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र, रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट्स, वर्तमान छात्र, भूतपूर्व छात्र, शहरी या ग्रामीण छात्र हो सकते हैं। वर्गीकरण जितना विशाल होगा, इन्वेस्टिगेशन एवं निष्कर्ष उतनी ही सफलता से निकाले जा सकते हैं। तीसरा मेन फीचर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि स्थायित्व, स्टेबिलिटी। वर्गीकरण किसी एक ही सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर उसी सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पर उसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। स्थायित्व होने से समंकों में तुलना करने में आसानी हो जाती है। पांचवा मेन फीचर्स अनुकूलता, सूटेबिलिटी। वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करना है तो जाति, धर्म के आधार पर समंकों को बांटने में से कोई फायदा नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लोचपूर्णता। वर्गीकरण लोचपूर्ण होना चाहिए। परिस्थितियां बदल जाने पर आवश्यकता के अनुसार उनमें आवश्यक संशोधन किया जा सके। 7th, सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए। वर्गीकरण में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। गणितीय शुद्धता। वर्गीकरण में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अंत में सभी वर्गों का योग अवश्य मिल जाए। आगे बच्चों, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सांख्यिकी तथ्य दो प्रकार के होते हैं, डेस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक और दूसरा संख्यात्मक, न्यूमेरिकल। वर्णनात्मक तथ्य उनको कहते हैं जिन समंकों को हम प्रत्यक्ष रूप से संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनको मापा नहीं जा सकता, उनको हम वर्णनात्मक तथ्य कहते हैं। इनको किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही गणित किया जा सकता है। जैसे साक्षर, निरक्षर, बेरोजगारी, ईमानदारी आदि ऐसे तथ्यों को हम वर्णनात्मक कहते हैं। वर्णनात्मक तथ्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एक गुण का अध्ययन करते हैं तो इसे सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब एक से अधिक गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे मनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहा जाता है। न्यूमेरिकल डाटा,
जिन समंकों को प्रत्यक्ष रूप से संख्या में व्यक्त करके मापा जा सकता हो उन समंकों को न्यूमेरिकल डाटा संख्यात्मक समंक कहते हैं। जैसे आयु, इनकम, प्रोडक्शन, सैलरी, मार्क्स आदि ऐसे तथ्यों को मापने के लिए सांख्यिकी में मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस आदि चैप्टर्स हैं।